हेलो, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, सुप्रभात सभी को। नमस्ते। एसपीएस संस्कार शाला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो बच्चों, आज की जो आपकी वीडियो आप तक पहुंचने वाली है ये टोटली डिपेंड है आपके कंप्लीट ईयर स्टडी प्लान पर, यानी कि आपके पूरे साल का एक स्टडी प्लान बनाया है, हमारी टीम ने बनाया है, यानी कि ऑल सब्जेक्ट्स का ये बना है। कुछ सब्जेक्ट का आपके पास पहुंच भी चुका है और ये 12th क्लास की बायोलॉजी का आपके पास प्लान पहुंचने वाला है। तो अगर स्टडी यानी कि कंप्लीट ईयर की अगर बात की जाए तो ये आप सोच भी रहे हो कि मैम ये क्यों ज़रूरी है हमारे लिए। तो बच्चों, मैं ही आपको बता दूं कि अगर एक कोई काम हम लास्ट मोमेंट पे करते हैं, देखिए एक कोई वर्क है आपका बिल्कुल स्टार्टिंग में, स्टार्ट में, और एक है आपका लास्ट मोमेंट, ठीक है, लास्ट मोमेंट पे करना। कोई कार्य आप कर रहे हैं स्टार्टिंग में और दूसरा कार्य कर रहे हैं आप लास्ट मोमेंट पर, तो परिणाम किस में ज़्यादा आएंगे भाई? परिणाम आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ कि परिणाम आएंगे ही इसमें। क्यों? क्योंकि इस कार्य को आप पूरी प्लानिंग के तहत, यानी कि आने वाले एग्ज़ाम के लिए, लाइफ के एग्ज़ाम के लिए बिल्कुल प्रिपेयर हो चुके हो। यानी कि कोई भी कठिन से कठिन, टफ से टफ आपको कोई भी चीज़ आ जाए भाई, कोई भी क्वेश्चन आ जाए, आप उसके लिए बिल्कुल निडर होकर तैयार हैं। क्यों? क्योंकि आपने स्टार्टिंग से आप प्रिपेयर हुए हो इस चीज़ के लिए। लेकिन यहाँ पर अगर लास्ट मोमेंट की बात की जाए तो आप प्रिपेयर तो होगे लास्ट मोमेंट पर, बट आप उतने प्रिपेयर नहीं होगे जो कि आपके स्टार्टिंग वाला है। तो रिजल्ट किस में ज़्यादा मिलेगा आपको? इसमें। जरूरी क्या है हमारे लिए? ये फॉर एग्जाम्पल, सेकेंड एग्जाम्पल ले लीजिए। आप किसी समोसे वाली शॉप पर गए, ठीक है, अब समोसे वाली शॉप पर आप गए तो एक शॉप तो उसी समोसे को बना रहा है 15 मिनट में, एक समोसा 15 मिनट में, और दूसरी शॉप पर आप गए तो वो बना रहा है उसी समोसे को 2 से 3 मिनट के अंतराल, वो उसको कंप्लीट कर रहा है। आप खाने में देखना, टेस्ट आपको किसका अच्छा लगेगा? 2 से 3 मिनट वाला कि 10 से 15 मिनट वाला? भाई ये तो आप भी जानते हैं, जवाब तो वही होगा, 10 से 15 मिनट वाला। क्यों? क्योंकि इसका जो समोसा होगा वो बिल्कुल कंप्लीट प्रिपेयर होगा खाने के लिए, टेस्ट में भी अच्छा होगा। लेकिन 2 से 3 मिनट वाला जो रहेगा तो उसका कैसा रहेगा? कहीं से कच्चा, कहीं से पका, जो आपको भी अच्छा नहीं लगेगा। आप क्या करेंगे? कुछ तो पका हुआ जो उसका पोर्शन रहेगा उसको खा लेंगे और जो कच्चा कच्चा रहेगा उसको फेंक देंगे। तो यहाँ से आपने बहुत सारी चीज़ें गायब कर दी। आपको मिला क्या? मिला क्या? बस थोड़ा सा, मतलब कुछ पीस आपको उसके मिले जो बिल्कुल कंप्लीट अच्छे थे, पके थे खाने में। तो रिजल्ट किसके आए? स्वाद किस में ज़्यादा आया? इसमें। खाया किसको ज़्यादा? इसको। तो भाई इसी एग्जाम्पल से ले लीजिए ना। अब चलते हैं हम अपने एग्ज़ाम के एग्जाम्पल पर। अब देखिए, कुछ आप में से सभी ज़्यादातर लास्ट मोमेंट पे एक प्लान बनाते हैं, वही 1 मंथ पहले, 2 मंथ पहले, 1.5 मंथ पहले आप प्लान बनाते हैं कि देखो आप एग्ज़ाम के लिए केवल इतना ही टाइम है, अब हम कुछ गड़बड़ नहीं करेंगे, हम बिल्कुल एक प्लान बनाएंगे और उसी के मुताबिक स्टडी करेंगे, हम कुछ गड़बड़ नहीं करेंगे। क्या आपने सोचा है क्या 1 महीने का प्लान आपके पूरे उस पर भारी पड़ जाएगा? कभी सोचा है? नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि लास्ट मोमेंट पे कार्य करा हुआ जो भी कार्य करते हैं ना, हम उसके कभी रिजल्ट नहीं आते हैं। या आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ, लेकिन कमी क्या है कि हम उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। अब दूसरा सुन लीजिए, आप सभी बच्चों को चाहिए होता है जल्दी से जल्दी सिलेबस कंप्लीट करो, जल्दी से जल्दी लास्ट मोमेंट पे कार्य करवाओ। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है, शॉर्ट से शॉर्ट आप चाहते हैं कि शॉर्ट से शॉर्ट दो, क्या आपने सोचा है कि वही जो आपकी बुक में एक्सप्लेन से दिया है तो किसी चीज़ के लिए तो दिया होगा? पता है आपको, जो चीज़ आप छोड़ते हो पढ़ने के लिए वही चीज़ आपको आपके लाइफ वाले एग्जाम में मिल जाती है। फिर उसमें क्या करते हो? काश हम इसको पहले ही पढ़ लेते, तो हमको इतना दिमाग यूज करने की ज़रूरत नहीं होती। तो यही चीज़ आप सोचते हो, बट काश, क्या एक काश शब्द किसी चीज़ पर भारी पड़ सकता? नहीं। काश कभी आता ही नहीं है, कभी नहीं आता। काश हम ये कर लेते, काश हम वो कर लेते, तो हम आज इतना कठिन कार्य नहीं कर पाते। ठीक है, तो यही चीज़ मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि जाग जाओ,
अपना भला सोचने लगो। अच्छा, 2 लाइनें हैं, 2 लाइनें आपने भी सुनी होंगी और मैं भी आपको बता रही हूँ कि दूसरों के भले में ही अपना भला सोचना चाहिए। यानी कि दूसरे का जब हम भला करते हैं तो हमारा भला खुद ही हो जाता है। तो हम भी वही कार्य कर रहे हैं, हम यही सोच रहे हैं कि काश आपका भला हो जाए तो हो सकता भगवान हमारा भला कर लेगा। इसलिए हमेशा यही करना चाहिए कि दूसरे के भले में अपना भला सोचना चाहिए। तो जिन भी बच्चे को ये आपकी क्लास मिल रही है, आज मिलने वाली है, या जो बच्चे देखने वाले हैं, देख भी रहे हों, वो भाई मैं आपसे आग्रह करती हूँ, रिक्वेस्ट करती हूँ, अपील करती हूँ को इस क्लास को आगे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर करने की कोशिश कीजिए। ये मेरी अपील है आपसे। भला सोचना चाहिए। सोचिए, अगर आपका भला हो रहा है तो हो सकता क्या कि दूसरा जिसने आपका भला करा उसका भी हो जाएगा। तो भाई ज़्यादा से ज़्यादा आई रिक्वेस्ट यू कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक ये क्लास पहुंचाने की कोशिश कीजिए। जो बच्चे देखने वाले हैं, जो बच्चे देख रहे हैं इस टाइम भी, वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने ग्रुप में, अपने क्लास के ग्रुप में, अन्य किसी ग्रुप में क्लास को शेयर कीजिए। मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ। और आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं कि मैं इस टाइप की क्लासेस आपकी लेके आने वाली हूँ। एसएसटी की भी क्लास चल रही है आपकी, बायोलॉजी का प्लान के बाद आपकी स्टार्ट हो जाएगी, फिर आपका केमिस्ट्री का प्लान आएगा। केमिस्ट्री का जैसे ही आपका प्लान आएगा उसकी भी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, अच्छा अभी देख लीजिए, एसएसटी की क्लास ओपन करके देख लीजिए। मैं कोई भी चीज़ शॉर्ट में नहीं करा रही हूँ, टोटली आपको जो आपकी एक्सप्लेनेशन है उसको करा रही हूँ पहले। उसके बाद जो आपकी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं उसको कंप्लीट करा रही हूँ। सभी चीज़ें आपकी कंप्लीट हो भी पा रही हैं बहुत अच्छे से। तो इसीलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप कहीं घूमने भी जा रहे हैं तो भाई अपनी स्टडी को मत छोड़िए। मैंने अन्य चैनल वालों को भी विजिट किया है, देखा है, सभी मतलब जाहिर से एक उन्होंने लाइन बोल दी कि छुट्टियों में मत पढ़िए। ये किसी चीज़ का सॉल्यूशन नहीं है, ये पढ़ना सॉल्यूशन नहीं है। एंजॉय करना है, आई नो कि एंजॉय चाहिए भी होता है। बच्चों को बहुत मतलब दिनों से इंतज़ार होता है कि मंथ आएगा, जून का मंथ आएगा, हम यहाँ जाएंगे वहाँ जाएंगे। आई नो और आई कैन अंडरस्टैंड योर सिचुएशन कि आप ऐसी सिचुएशन में यानी कि पूरे उसमें यानी कि पूरे ईयर आप वर्क करते हैं तो एक सिचुएशन आपके सिर पर ऐसी रहती है कि भाई रेस्ट चाहिए, रेस्ट चाहिए। और रेस्ट आपको यही मिलता है। आप प्लान भी बनाते हैं कि यहाँ जाएंगे, वहाँ जाएंगे, घूमने जाएंगे। आई नो कि घूमने जाओगे आप, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि आप पूरे 24 के 24 घंटे या 30 के 30 दिन केवल घूमते रहेंगे, नाचते रहेंगे और दोस्तों से बातें करते रहेंगे। कभी तो आपको ऐसा दिन में कुछ मोमेंट, ऐसे कुछ पल तो आपके आएंगे। मोबाइल चलाते होंगे आप, तो मोबाइल में भाई इनको ही देख लीजिए, जो भी आपको कुछ बेस तो आपका मजबूत होगा। ऐसा तो नहीं है कि आप नहीं देखेंगे तो आपका काम चल जाएगा। मैं इस चीज़ के बिल्कुल अलग हूँ। मैं इस चीज़ को नहीं मानती हूँ कि बच्चे को पढ़ाई छोड़नी चाहिए, कुछ हद तक कम कर देनी चाहिए, बट करनी चाहिए। तो ये मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, जो भी बच्चे इस क्लास को देख रहे हैं वो आगे तक इस ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक इस क्लास को शेयर कीजिए ताकि वो भी, उनको भी पता चले। अच्छा, एक चीज़ और है, क्या आपने कभी नोटिस किया कि सभी, चाहे चैनल वाले हों चाहे कोई भी हो, जो भी वीडियो बनाता है वो एक चीज़ पे ही बनाता है। एग्ज़ाम में आप ये गलती करते हैं, एग्ज़ाम में आप वो गलती करते हैं, एग्ज़ाम में ऐसा नहीं करना चाहिए, एग्ज़ाम में वैसा नहीं करना चाहिए। और क्या मतलब आपको पूरी लिस्ट बनाकर दे देते हैं कि ये काम आप करते हैं, लेकिन वो ना करने वाले काम को ही क्यों गिनाते हैं? वो पहले ही से बच्चे को ये क्यों नहीं कहते हैं कि आपको ये वाला काम करना चाहिए, आपको इस तरह से एग्ज़ाम में नंबर लाने चाहिए, आपको इस तरह से स्टडी करनी चाहिए? तो ये हमारी गलत फहमी है। सभी आप अपना भला अच्छे से सोच सकते हैं क्योंकि मैच्योर तो आप हो भी चुके हैं। तो इसीलिए मैं अब चलते हैं हम अपने प्लान की तरफ। प्लान एक बार स्टडी कर लेते हैं और आपको प्लान बहुत अच्छा मिलेगा। और अच्छा मिलता है तो भाई लाइक ज़रूर कीजिए ताकि मुझको भी पता रहे कि ये प्लान है तो कौन कौन इसको पसंद कर रहा है। और अपने कमेंट ज़रूर कमेंट बॉक्स में नीचे ज़रूर आप कमेंट करिएगा कि आपको प्लान कैसा लगा, ये कौन सी चीज़ इसमें इंक्लूड की जा सकती है और भी अच्छे से। ओके, तो चलते हैं हम अपने प्लान की तरफ। देखिए,
बच्चों सबसे पहले आपको दिया है कंप्लीट ईयर स्टडी प्लान, यानी कि पूरे साल का है ये प्लान। क्लास 12 का है, बायोलॉजी का है, ठीक है। इस तरफ चैप्टर्स दिए हैं, इस तरफ एमसीक्यूज दिए हैं, इस तरफ वेरी शॉर्ट दिए हैं, ये शॉर्ट क्वेश्चंस हैं और ये लॉन्ग क्वेश्चंस हैं आपके। अब देखिए यहाँ पर चैप्टर है आपके 16, और देखिए एक चैप्टर में मैंने एमसीक्यू संभावित में रखे हैं, कम भी हो सकते हैं ज़्यादा भी हो सकते हैं। 37 है पहले चैप्टर में, उसके बाद इसमें वेरी शॉर्ट की संख्या है 26, शॉर्ट की 34 और लॉन्ग की 7। इसी प्रकार से चैप्टर नंबर 2 में दिया है, जैसे एमसीक्यूज 20, वेरी शॉर्ट 20, शॉर्ट क्वेश्चन 18 और लॉन्ग क्वेश्चन 5। यानी मैं ये नहीं कह रही हूँ एग्जैक्टली यही है, संभावित में रखे हैं, संभावित में तो आप भी रखते हैं कोई भी, ठीक है। तो ये सभी यहाँ से चैप्टर्स दिए हैं, और चैप्टर के बिल्कुल सामने सबसे पहले आपको एमसीक्यूज दिए हैं, वेरी शॉर्ट दिए हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस दिए हैं, और फिर दिए हैं आपको लॉन्ग क्वेश्चन। इसी देखिए यहाँ पर भी चैप्टर्स हैं आपके, ये आपके एमसीक्यूज हैं, ये आपके वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, ये आपके शॉर्ट क्वेश्चंस हैं यहाँ पर, और ये आपके लॉन्ग क्वेश्चंस हैं। तो इनको तो आप स्टडी कर सकते हैं, किस चैप्टर में कितने एमसीक्यूज, कितने वेरी शॉर्ट, ये एक संभावित में रखे गए हैं। क्लियर है? यहाँ तक ये आपके 16 चैप्टर हैं, और इन सभी चैप्टर्स के सामने दिए हैं ये नंबर्स, वेरी शॉर्ट की, शॉर्ट की, लॉन्ग क्वेश्चन की, एमसीक्यूज की। अब यहाँ से स्टार्ट होता है आपका प्लान प्रिपरेशन बाय द स्टूडेंट्स, यानी कि स्टूडेंट प्रिपरेशन कैसे करें, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने एक संख्या रखी है टोटल एमसीक्यूज की। टोटल एमसीक्यूज कितने हैं आपके, अभी हमने सभी के निकाल लिए हैं, ठीक है। तो कितने आए हमारे, 379 हमारे एमसीक्यूज आए। अब ये आप भी जानते हैं कि एक एमसीक्यूज को आप 5 से ज़्यादा मिनट नहीं देंगे, चाहे आप रिवीजन करने के बाद भी उसको देख ले। मैंने बच्चों से भी चर्चा करी इस बात पे, ये नहीं है कि मैं अपनी ज़बरदस्ती, क्योंकि एक एवरेज बच्चा भी होता है, एक फास्ट बच्चा भी होता है, तो उसी के बीच का टाइम मैंने निकाला 5 मिनट, यानी कि एक एमसीक्यू को आपको दिया जाएगा 5 मिनट आप लेते हैं, और सारे एमसीक्यूज की जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे टोटल आवर्स आए 31 आवर्स, टोटली एमसीक्यूज खत्म। वेरी शॉर्ट है, एक वेरी शॉर्ट को हमने दिए 10 मिनट, क्योंकि वेरी शॉर्ट की बात की जा रही है, तो एक वेरी शॉर्ट को जब आप अच्छे से उसको प्रिपेयर करेंगे वेरी शॉर्ट की, तो एक वेरी शॉर्ट को 10 मिनट काफ़ी है, एनफ, ठीक है। 348 ये आपके टोटली आए 58 आवर्स। शॉर्ट क्वेश्चंस हैं आपके 346, एक क्वेश्चन को 30 मिनट दिए हैं। 30 मिनट काफ़ी हैं, क्योंकि बच्चों ने मुझसे बताया है कि मैम, अच्छा मैंने जब बच्चों से डिस्कस किया कि बच्चे आप शॉर्ट क्वेश्चन कितनी देर में याद कर लेंगे, वेरी शॉर्ट, तो वेरी शॉर्ट को उन्होंने पता कितना टाइम दिया था, उन्होंने कहा मैम 5 से 7 मिनट के बीच में कंप्लीट कर लेंगे। मैंने जब भी टाइम बढ़ा के दिया, शॉर्ट क्वेश्चन को उन्होंने टाइम दिया है 20 मिनट दिए थे, बट मैंने यहाँ पर भी आपको फुल्ली अच्छे से टाइम दिया है, यानी कि 30 मिनट एक क्वेश्चन के लिए दिया है। टोटली आपका आया 173 आवर्स। ऐसी लॉन्ग क्वेश्चन ले लीजिए, लॉन्ग क्वेश्चन है आपके 75, एक क्वेश्चन को दिया है 50 मिनट, एक क्वेश्चन 50 मिनट में बहुत अच्छे से हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। आप करके भी देख सकते हैं, करके देखा भी होगा, एवरेज आपको पता है। तो यहाँ पर सभी वे 62 आवर्स में आपके कंप्लीट, यानी कि आपका जो टोटल प्लान है, आपके जो टोटल आवर्स आते हैं किसके लिए, बायोलॉजी के लिए, 324 आवर्स अगर आप दे देते हैं टाइम इसी के अकॉर्डिंग, प्लान के अकॉर्डिंग, तब आपकी बायोलॉजी बिल्कुल कंप्लीट, भाई बिल्कुल कंप्लीट है। यकीन नहीं आ रहा है ना, कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, केवल मात्र 324 घंटे में आपकी बायोलॉजी कंप्लीट है। और ये है बिल्कुल संभव है, क्योंकि हमने बच्चों से डिस्कशन करने के बाद ही आपको ये शेयर किया है प्लान। ऐसे नहीं है कि प्लान एकदम ही 5 मिनट में आपको कंप्लीट करके दे दे, ऐसा नहीं होता है, बहुत टाइम लगाया है इस पर भी, ठीक है। तो ये कंप्लीट आपका 324 आवर्स से दे दीजिए कंप्लीट। नेक्स्ट, अब ये जो प्लान है आपका, ये प्लान है आपका टीचर वाला, यानी कि टीचर को किस तरह से करवाना है, यानी कि मैं किस तरह से कराऊंगी, एग्जैक्टली ये मुझ पर ही डिपेंड करता है कि मैं आपको ऑनलाइन किस तरह से कराऊंगी। तो मुझ पर डिपेंड करता है, सुन लीजिए। एवरेज लिया है मैंने ओनली 1 चैप्टर का, क्योंकि आप जानते हैं
आपके कुछ चैप्टर्स तो बहुत शॉर्ट क्वेश्चन उसमें मतलब शॉर्ट चैप्टर हैं और कुछ चैप्टर आपके लॉन्ग है, लेंथी हैं काफ़ी। तो मैंने एक ही एवरेज निकाला क्योंकि शॉर्ट वाला टाइम उसमें चला जा सकता है और लॉन्ग वाला उसमें जा सकता है, तो एक आ जाएगा बच्चों, वही टाइम आ जाएगा, देख लेना आप, ठीक है। तो यहाँ पर थ्योरी दी है, डायग्राम भी दिए हैं थ्योरी में, तो काफ़ी टाइम लगता है, इसीलिए मैंने एक चैप्टर की थ्योरी करने के लिए 4 आवर्स दिए हैं। देखिए कंप्लीट हो जाएगी, इसमें मैं ही कराऊंगी, बल्कि डायग्राम सहित ही कराऊंगी आपको। एमसीक्यूज हैं आपके, एमसीक्यूज की संख्या मैंने आपको बताई है, 30 से ऊपर किसी किसी में जाते हैं, तो एक एवरेज अगर ले लीजिए 1 मिनट 1.5 मिनट भी अगर आप ले लीजिए एक एमसीक्यूज के लिए, तो मैं आपको 1 घंटे में सारे एमसीक्यूज कंप्लीट करा दूंगी। एक चैप्टर की बात की जा रही है, ये भी वेरी शॉर्ट है आपके, वेरी शॉर्ट आपके यहाँ पर, ठीक है, समथिंग 1.5 घंटे से भी कम में आपके मात्र हो रहे हैं 1.25 आवर्स में, यानी कि 3 मिनट पर क्वेश्चन की बात की जा रही है। वेरी शॉर्ट में 3 मिनट से ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी, एक्सप्लेन से कराऊंगी, बट 3 मिनट से ज़्यादा का टाइम नहीं है, इतना अच्छे से कराऊंगी कि आपके वो टॉपिक क्लियर होता चलेगा। शॉर्ट क्वेश्चन है आपका, 4 आवर्स में सारे शॉर्ट क्वेश्चंस कंप्लीट। क्यों? क्योंकि 15 मिनट में एक, यानी कि सॉरी 15 नहीं, यहाँ पर 10 मिनट में है, ठीक है, यानी कि एक शॉर्ट क्वेश्चन आपका 10 मिनट के लिए दिया है ना, देखिए लास्ट में 10 मिनट पर क्वेश्चन, एक क्वेश्चन को केवल 10 मिनट दिए हैं, और ये मैं ही कराऊंगी, संभव है ये ऐसा ही, हो सकता है कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस को कम ही टाइम लगे। लॉन्ग क्वेश्चन की बात की जा रही है, ये भी देखिए 1.5 घंटे से भी मात्र बहुत कम में आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 15 मिनट पर क्वेश्चन, 15 मिनट पर क्वेश्चन आपके कराऊंगी मैं, तो हो सकता है ये भी कुछ चैप्टर्स के लॉन्ग क्वेश्चंस कम टाइम में भी हो सकते हैं, 1 घंटे में भी हो सकते हैं, 40 मिनट में भी हो सकते हैं, क्योंकि कोई कोई चैप्टर शॉर्टली भी है, ठीक है, डायग्राम सहित कराएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब अगर बात की जाए पूरे ही चैप्टर की बात की जाए, यानी कि पूरा जो चैप्टर का घंटे आए हैं, तो भाई 11 आवर्स में कंप्लीट, 11 आवर्स लगेंगे आपके एक चैप्टर को, 11 घंटे में आपका एक चैप्टर कंप्लीट। इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है, कोई बढ़ा चढ़ाकर इसमें ऐड नहीं किया है, संभावित मैंने आपको बताया है, जो क्वेश्चंस ऐड किए हैं वो संभावित ही क्वेश्चन हैं, कुछ बढ़ सकते हैं, जैसे एमसीक्यूज बढ़कर भी मतलब कुछ बना देते हैं, बट मुझको नहीं लगता है, जैसे मैंने स्टडी किया है उस चीज़ पर, मंथन किया है, इससे ज़्यादा कभी भी एक चैप्टर से एमसीक्यूज बनते नहीं हैं, बनाने को आप कितने भी बना सकते हो। नेक्स्ट पर चलते हैं। अब ये तो आपका 1 घंटे का एवरेज आ गया, सॉरी एक चैप्टर का एवरेज आ गया 11 आवर्स का। अब ये एवरेज टाइम दिया है आपका ऑल चैप्टर्स का, चैप्टर कितने हैं 16, मल्टीप्लाई एक चैप्टर के आवर्स 11, टोटली आया 184 आवर्स में कंप्लीट। तो मेरे साथ जुड़ेंगे सभी बच्चे, 184 आवर्स में आपकी बायोलॉजी कंप्लीट बच्चों, 184 में कंप्लीट है आपकी बायोलॉजी। तो कौन कौन बच्चे मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं एक बार कमेंट जरूर कीजिएगा भाई, मुझको थोड़ी सी पता है कि एक कॉन्फिडेंस लेवल जागता है। तो मैं बस लास्ट में आपसे यही आग्रह करती हूँ, यही अपील करती हूँ, ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप जो भी बच्चे इसको देख रहे हैं, इस टाइम भी जो अब देख रहे होंगे, तो वो प्लीज़ बच्चों तक शेयर, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करने की कोशिश कीजिए। जो बच्चे नए हैं वो क्लास को यानी कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट भी कीजिए। और चलते हैं आप, ओके, बस लास्ट में यही है भाई, स्टडी को कुछ टाइम जरूर दीजिएगा। तो चलते हैं, और केवल मात्र 184 आवर्स में मेरे साथ बायोलॉजी पढ़ने के लिए कौन कौन बच्चे तैयार हैं ये भी बताइएगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।